हेलो गाइस। सो जैसा कि मेरी समर वेकेशंस पड़ चुकी है तो अब मैं बोर हो रही हूँ घर पे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब कहीं ले जाते तो है नहीं मम्मी पापा तो। अच्छा अरे कहीं जाने से तो बेटर है ना कि कुछ सीख लो, कुछ अच्छा सीख लो, कुछ लर्निंग से लो, कुछ स्किल्स अपनी बढ़ा लो, तो वो फार बेटर होता है। तो इसलिए हमने प्लान किया था कि इस बार जब प्रिशा की समर वेकेशंस पड़ेंगे तो हम प्रिशा को सिखाएंगे स्विमिंग। तो हमने स्विमिंग ज्वाइन कर ली है। एक्चुअली मेरे को ही नहीं, मम्मी को भी। हाँ, मजे की बात यह है कि प्रिशा ने ही नहीं, मैंने भी स्विमिंग ज्वाइन की है। तो मम्मी और डॉटर दोनों के दोनों हम स्विमिंग सीख रहे हैं। तो हमारा जो कल जो था वो फर्स्ट डे था। तो हमने सोचा कि ना हम स्विमिंग सीख ही रहे तो क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करें और आप लोगों को भी स्विमिंग सिखाएं। लेकिन क्या है कि स्विमिंग पूल में क्या प्रिशा, कैमरा अलाउड नहीं है। हाँ, फिर क्या, फिर कैसे सिखाएंगे? तो गाइस, जैसे कि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है तो इसलिए जो है हम लोग आपको यहीं से स्टेप वाइज बताएंगे और डे 1 में हमने क्या किया वो आपको बताएंगे, ताकि जो है आपको लर्निंग भी मिले और हमारा जो ये वीडियो है हमारे लिए भी फॉर फ्यूचर के लिए जो है वो सेव भी हो जाए। ठीक है, तो गाइस हम आपको ये बताएंगे कि कल हमने अपने डे 1 में अपने स्विमिंग पूल में क्या सीखा। पहले तो आपको बता दूं कि स्विमिंग जो प्रिशा बहुत हल्की सी आती है, मतलब हल्की सी नहीं आती, पहले मेरे को आती थी, उसको मैंने भूल गई। नहीं थोड़ा बहुत बेसिक आता है। हाँ, पर ऐसी नहीं आती ना कि तू बिना सपोर्ट के कर ले, बिना सपोर्ट के नहीं आती थी। बस मेरे को स्विमिंग करना आता है, मैं खड़ी नहीं हो पाती। हाँ, खड़ी नहीं हो पाती। लेकिन मुझे तो हाइड्रोफोबिया है, मुझे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन कल जो हमने एक्सपीरियंस किया उसमें सबसे बड़ी बात कि जो मेरा पानी से का डर जो था ना वो खत्म हो गया पूरा। कि जो उन्होंने जो है एक पहले दिन में जो बताया, प्रिशा कितना अच्छा सिखा रहे हैं ना। हाँ। बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, ट्रेनर भी बहुत अच्छे हमारे। सबसे पहले स्विमिंग पूल में जब स्टेयर से नीचे गए तो उन्होंने सबसे पहले हमें कहा कि यहाँ से लेके एक साइड से लेके दूसरी साइड तक पैदल चलना। वो तो मेन बात है। अरे हाँ, उसमें तो सबको पता है वो बात। नहीं पता तो है, लेकिन चलना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पानी में बैलेंस बनाना जो है बहुत कई बार कई लोगों के लिए टफ हो जाता है। तो हमको कहा था पानी हवा चल रही है, तो हमको कहा था कि सबसे पहले आप मतलब पैर जमीन पे रखो स्विमिंग पूल के अंदर और वॉक करो। तो हमने वॉक किया। तो मैं तो कूद जा रही थी ऐसे। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना होता है, स्विमिंग पूल में जाके आपको वॉक करनी होती है, ताकि जो थोड़ा सा जो डर होता है, जो आपका इम्बैलेंस होते हो, आपकी बॉडी जो इम्बैलेंस होती है वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो जाए। तो हम लोगों ने सबसे पहले वॉक किया। अब वॉक करके उसके बाद क्या किया प्रिशा बताएगी। उसके बाद हम वो जो ट्रेनर थे उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर पानी के अंदर बैठ जाओ, मतलब ऐसे करके जो होता नहीं, मतलब लेटना होता है, वो नहीं करना, पहले बैठना है और काउंट करना है कितनी देर तक बैठ सकते हो, उसमें तो ऊपर आना है और फिर मतलब जाना अंदर ऐसे है कि पहले अपनी सांस लेनी है अंदर। हाँ, चलो मैं बताती हूँ। और उसके बाद तो दूसरी साइड में क्या था, दूसरी साइड में बताती हूँ। तो दूसरी साइड में क्या था, दूसरी साइड में थी एक रॉड को पकड़ के हमें जो है अपना बैलेंस बनाना था, क्योंकि डे 1 है भाई, अभी आपको आती नहीं है स्विमिंग तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए एक रॉड बनी हुई थी, उसमें क्या करना था, उन्होंने कहा कि इस रॉड को पकड़ लो और उसके बाद आप जैसे डुबकी लगाते हैं हरिद्वार में, जैसे डुबकी लगाते हैं पानी में, वैसे ही डुबकी लगानी है। लेकिन मुझे तो बड़ा डर लग रहा था डुबकी लगाने में, लेकिन प्रिशा को तो आदत थी, है ना। तो प्रिशा तो आराम, डर नहीं लगता। हाँ, डर नहीं लगता, हाइड्रोफोबिया नहीं है। पहले तो मुझे अचानक से बड़ा होता है ना, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, इसमें ना ये जो स्विमिंग होता है इसमें ब्रीथ होल्ड करना, अगर आप ज्यादा से ज्यादा ब्रीथ होल्ड करते हो तो आप अच्छी स्विमर बन सकते हो। तो मुझे ये समझ में आ गया था। और देखो स्विमिंग करने से क्या है, ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज भी आपकी हो जाती है ना, तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। तो हमको उन्होंने कहा कि रॉड को जो है पकड़ लो और डुबकी लगा लो, आप पानी के अंदर जितना देर रह सकते हो। बट डुबकी लगाने में भी आपको एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना है, जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप लोग ध्यान से सुनिए। जब भी आप डुबकी लगा रहे हो तो आपको जो है अपनी सांस को अंदर ले लेना है, मतलब कि इनहेल रखना है। उसके बाद जब आप डुबकी लगा रहे हो पानी के अंदर तो सांस बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो ये आपको करना आना चाहिए और मुंह भी नहीं खोलना है, मतलब तो ऑब्वियसली नहीं खोलना है, तो सांस भी नहीं लेनी ऑब्वियसली। तो कैप और हमारे पास गॉगल्स थे और साथ ही हमारे पास स्विमिंग की ड्रेस पहले से थी, तो वो सब कुछ था हमारे पास। तो हमने डुबकी लगाई, सांस को अंदर इनहेल किया, उसके बाद डुबकी लगा दी। अब होता क्या है कि जब भी आप डुबकी लगाते हो इनहेल करके और सांस नहीं लेते हो पानी के अंदर, तो आपकी बॉडी जो है वो फ्लोट करने लग जाती है, यानी कि बॉडी जो आपकी बिल्कुल उठ जाती है, मतलब थोड़ा सा लाइट हो जाती है बॉडी, तो अपने आप तैरने लग जाती है। हाँ, अब इसमें यही है कि भाई आप जितनी देर तक सांस को होल्ड करोगे नहीं आपकी बॉडी फ्लोट करेगी। तो जैसा आप इस इमेज में ये जेस्चर देख सकते हो, कुछ इस तरीके का जेस्चर बनाना होता है और यही आपको करना होता है। तो डे 1 में हमने यही सीखा, डे 1 में हमको यही सिखाया गया कि आपको जो है रॉड पकड़ के पानी के अंदर बिना सांस लिए रहना है, और जब भी पानी में आप डुबकी लगाओगे तो अपनी ब्रीथ को
इन्हें लगना है। पर मैं एक बात बता दूं, मम्मी ने ये डे 1 में सीखा। डे 1 में मैंने काफी आगे बढ़ चुकी थी मैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था मेरे को अच्छे से आता है, तो फिर उन्होंने कहा था अब आप ना ऐसे लेट के, वो तो आपको पहले ही बता दिया, हाँ, तो लेट के करने के बाद आपको अपने पैर हल्के हल्के चलाने, मतलब हाँ, ऐसे। वो तो शायद वो डे 2 में सिखाएंगे। नहीं, डे 2 में मेरे को डे 1 में ही सिखाया हाँ हाँ, अब होता क्या है ना, देखो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे जो है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कोई भी चीज़ हो वो डरते भी नहीं है। लेकिन अब मेरा ध्यान तो पूरा इसमें रहता है कि भाई मेरा बच्चा कहीं डूब ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही थी, इसलिए मेरा ज़्यादा ध्यान प्रिशा पे था, लेकिन प्रिशा बेफिक्र होके स्विमिंग कर रही थी। तो गाइज ये था हमारा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस, और फर्स्ट डे हमने क्या क्या सीखा तो आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा समझ में नहीं आया तो क्या जेस्चर रहा है, क्योंकि हम आपको वीडियो में नहीं बता सकते हैं कि हमने किस तरीके से स्विमिंग की वहाँ पे, क्योंकि वीडियो शूट करने वाला कोई था नहीं, हम दोनों ही थे वहाँ पे, और शायद से मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कैमरा अलाउड भी होगा ना अंदर। हाँ, पर पता नहीं हम एक होगा बार, कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। अगर हम वहाँ पे परमिशन ले सकते हैं, हम वहाँ पे पूछ सकते हैं, अगर उन्होंने अलाउड कर दिया तब हम पक्का दिखाएंगे शायद। हाँ, दिखा सकते हैं, लेकिन वही होता है कि हम खुद ही सीख रहे हैं। आप किसी को क्या बोले कि भाई हमारी आप वीडियो बना दो और हम यूट्यूब में किसी को सिखाना चाहते हैं, हाँ। तो वो फिर बोलेंगे कि यार पहले तुम खुद तो सीख जाओ वाली बात हो जाती है ना। तो इसलिए जो है हम इस टाइप की वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन हम आपको घर में बता सकते हैं कि हमने डे 1 में क्या किया, और जेस्चर जो हमारा डे 1 का रहा है, या फिर एक छोटी सी क्लिप जो मुझे अगर कोई मिलेगी तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, आप यहाँ पे देख लेना। तो ये था हमारा डे 1 का एक्सपीरियंस। तो होप सो कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा हमारा डे 1 का जो भी हमने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छा लगा है तो आप लोग क्या करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा, कमेंट भी कर दिएगा। हाँ, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।